हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी की मैथ की बुक में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमांश भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.4 में मतलब ये है ABC PQR, इनमें माध्यिका है, मतलब कि ये समलंब नहीं है, मतलब कि 90 डिग्री कोण नहीं है, ये माध्यिकाएं हैं। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। जो ट्रायंगल ABC है वो समरूप है PQR के। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम पहले मैंने दोनों डायग्राम बना रखे हैं, अब फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दोनों डायग्राम है, दोनों समरूप दे रखे हैं हमें। अब हम यहाँ लिख लेंगे, हम दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दे रखे हमें बच्चों, बताओ कि जो यहाँ पे लिख देंगे हमें दे रखे क्या कि जो AB है वो कि PQR की मतलब कि जो एक ट्रायंगल ABC है उसकी भुजाएं AB और PQR की क्रमांश मतलब PQ के बराबर है, मतलब कि डिवाइड बाय इक्वल टू जो BC भुजा है वो QR के इक्वल है, इक्वल टू जो माध्यिकाएं है AD वो PM के समानुपाती हैं। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो समरूप है ट्रायंगल PQR के। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास, अब यह हमें पता है। अब यहाँ पे हमें इसकी माध्यिकाएं क्या है AD और इसकी माध्यिकाएं क्या है PM। ठीक है बच्चों, मतलब कि इसकी माध्यिकाएं PM। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो BC का हाफ है BD उसकी माध्यिकाएं, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले तो हम जो AD और PM है वो हमारी माध्यिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, माध्यिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो पता चल गया हमें कि माध्यिकाएं हैं। तो और AD, तो यहाँ पे देखो आप BC का बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, आप उसको इग्नोर करें। और अब क्वेश्चन में ध्यान दें कि जो BC है वो BD का हाफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जो BC है इक्वल टू BD का हाफ है। और इसमें भी ऐसे ही जो QR है वो QM का हाफ है, जो QR नहीं, जो QM है वो QR का हाफ है, तो यहाँ लिख दे QM है जो वो QR का हाफ है, मतलब कि डिवाइड बाय 2 है। ये BD है, ये BC का हाफ है, ये BD है, ये BC का हाफ है। ठीक है बच्चों, ये हमारे दोनों फर्स्ट समीकरण हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये भी। अब हमें किस में बात करनी है कि जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, ठीक है बच्चों, इनमें बात करनी है हमने। इन दो में हम बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या कौन सा लगाएं, एंगल से लगाएं, SS लगाएं या SAS लगाएं, मतलब एंगल की तो बात नहीं हो रही है इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें साइड की बात हो रही है, तो मतलब कि SS की। ठीक है बच्चों, हम वो लगा सकते हैं और SAS भी नहीं लग सकता क्योंकि इसमें एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है वो भी। तो यहाँ पे हम SS लगाएंगे, तो SS से, क्योंकि इसमें SS लगाएंगे जो ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में। आपको पता है AB इक्वल टू डिवाइड बाय दे रखा है PQ, ये तो हमें दे रखा है, और BC डिवाइड बाय दे रखा है QR, ये तो हमें दे रखा है, और AC डिवाइड बाय PR नहीं दे रखा हमें, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो AD डिवाइड बाय PM दे रखा हमें। ठीक है बच्चों, मतलब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ABD और PQM में बात करेंगे हम। ठीक है बच्चों, PQM में हमें क्या क्या दे रखा है कि AB इक्वल टू PQ दे रखा है हमें डिवाइड बाय PQ, और हमें दे रखा है AD डिवाइड बाय
PM दे रखा इक्वल टू हमें और क्या दे रखा है कि BC डिवाइड बाई QR भी होता है। अब जो और आपको पता है कि जो BC हमें निकालना है तो यहाँ पे 2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2BD आ जाएगा। QR निकालना है तो यहाँ पे 2QM आ जाएगा। तो हम इसकी जगह रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे BC की जगह 2, इतने पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, 2BD और 2QM। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा BD QM। ठीक है बच्चों, तो हमें इससे क्या पता चल गया है कि BD ये BD है, ये QM है, मतलब कि जो ABD है और PQM है वो ट्रायंगल मतलब कि समरूप है। यहाँ पे लिख देंगे, मतलब तीनों ये बराबर हो जाएंगे। जो AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM और BD डिवाइड बाई QM ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अटके लिख देंगे AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM इक्वल टू BD डिवाइड बाई QM। ये हमारे तीनों साइड से यहाँ पे लिख देंगे। आता है SSS से कौन से ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे? ट्रायंगल ABD समरूप हो जाएगी ट्रायंगल PQM के। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास, ये समरूप हो गई है, ABD समरूप है PQM के। यहाँ पे देखते हैं जो ABD है वो PQM के समरूप हो गई है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होएगा, मतलब B एंगल और Q एंगल बराबर होंगे। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब संगत भुजाएं बराबर होंगी तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, संगत कोण बराबर होंगे। तो कौन कौन से कोण? एक कोण बराबर होएगा तो कोण B इक्वल टू कोण Q। ठीक है बच्चों, ये होएगा हमारे पास, ये बराबर होएगा। किस कारण है मैंने आपको बता दिया कि ये समरूप है SS से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि, तो हम जानते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, कौन सी ट्रायंगल करनी थी? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हम इन दो ट्रायंगलों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि हमें क्या क्या दे रखा है कि AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR। हमें दो तो वो दे रखे हैं, मतलब कि साइड बराबर, ये तो हमें पता है। ठीक है बच्चों, और हमें एक एंगल पता चल गया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q के बराबर होएगा, तो ये हमें पता चल गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे आता है SAS से। इसमें दो लगी हैं परिमेय, एक SS से और एक SAS से। ठीक है बच्चों, तो इस कारण ये ट्रायंगल ABC है वो समरूप हो जाएगी ट्रायंगल PQR के। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ्ड, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।